नमस्कार, मैं हूँ शालिनी और बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल हॉरोस्कोप टैरो में। आई होप आप सब बहुत स्वस्थ होंगे। ईश्वर की कृपा इसी तरह आप पर हमेशा बनी रहे, इसी कामना के साथ मैं रीडिंग लेकर आई हूँ। ये रीडिंग उन लोगों के लिए है जो अपनी लव लाइफ के बारे में कुछ भी जानना चाहते हैं। तो जो भी लोग अपनी लव लाइफ से रिलेटेड कुछ जानना चाहते हैं कि उनकी लव लाइफ में क्या होने वाला है नेक्स्ट, ये रीडिंग उसी पर बेस्ड है। आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे कि आपकी लव लाइफ में कौन आ रहा है या कौन आ रही है। हु इज़ कमिंग नेक्स्ट इन योर लव लाइफ। अगर आपका किसी के साथ ब्रेकअप हो गया है या फिर आप सेपरेशन में चल रहे हैं, तो क्या वही पर्सन लौट के वापस आ रहा है या कोई न्यू पर्सन आ रहा है, या फिर जो सिंगल हैं उनकी लाइफ में कौन आ रहा है, या जो मैरिज के लिए देख रहे हैं उनकी लाइफ में कौन आ रहा है। तो ये सभी लोग देख सकते हैं इस रीडिंग को, चाहे वो रिलेशनशिप में हों, चाहे सिंगल हों, चाहे मैरिज के लिए देख रहे हों, चाहे कमिटमेंट के लिए देख रहे हों, चाहे न्यू लव के लिए देख रहे हों, सभी के लिए ये एप्लीकेबल है। ये एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, सो प्लीज़ टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। इसको मैंने एक पिकअप आइल रीडिंग बनाया है। थंबनेल में आपको 2 पिक्चर्स दिख रही होंगी, 2 हाथ्स हैं। तो पाइल नंबर 1 और 2 उस पर लिखा हुआ है। तो जिस पिक्चर के साथ, जिस इमेज के साथ आप ज़्यादा अपने आप को रेजोनेट फील करें, जिसके साथ आप ज़्यादा अलाइंड फील करें अपने आप को, जो पिक्चर आपको ज़्यादा पसंद आए, वो पिक्चर आप सेलेक्ट कर सकते हैं अपने लिए। और अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा हो तो आप दोनों पाइल्स को देख सकते हैं। जो मैसेजेस आपसे रिलेट करते हों वो आप अपने लिए रखिए, बाकी किसी और के लिए मैसेज हो सकता है। सो बिना देर करे हम शुरू करते हैं रीडिंग को विद मेडिटेशन। एंजल्स, my ancestors, my spirit guides, my guardian angels, my archangels, the divine, the universe and the supreme father, I call upon all divine energies to come and be present here. I invoke you all. Please bless me to give the correct reading. Please raise my intuition and connect me with you so that I may give accurate messages to my viewers. I pray all this in your lotus feet. Thank you, thank you, thank you. ऑल राइट, सो शुरू करते हैं हम। ओके, आई होप आपने अपनी पाइल सेलेक्ट कर ली होगी। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 1। जिन्होंने पाइल नंबर 1 सेलेक्ट किया है उनकी लव लाइफ में कौन आ रहा है या कौन आ रही है, प्लीज़ गाइड करें। एडजस्टेंट पॉसिबिलिटीज़, सन, टेम्पल पाथ, ओके, द गार्डन एंड द गेट, मैन होल्डिंग अ हार्ट, एंड बॉटम से है डोर टू स्पिरिट। ओके, डिवाइन प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 1। उनकी लाइफ में, जिन्होंने पाइल नंबर 1 सेलेक्ट किया है, उनकी लाइफ में, लव लाइफ में कौन आ रहा है या कौन आ रही है, प्लीज़ गाइड करें। ये पर्सन वाटर साइन का हो सकता है या हो सकती है कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। ओके, ये एक ऐसा पर्सन है जिसके साथ आपका पहले कोई रिलेशन रह चुका है और ये पर्सन, या तो इस पर्सन ने आपसे मूव ऑन कर लिया या फिर आपने इस पर्सन से मूव ऑन कर लिया। ये भी हो सकता है कि आपकी इसके साथ शादी हो गई थी और शादी, या तो आपकी एंगेजमेंट हो गई थी और एंगेजमेंट होके टूट गई थी, ये वो पर्सन भी हो सकता है।
या फिर ये वो पर्सन हो सकता है जिसके साथ आपकी शादी हो गई, डिवोर्स हो गया और वो पर्सन जो है वापस आ रहा है, ये वो पर्सन भी हो सकता है। चेक करते हैं डिटेल में तो ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। ओके, चैलेंजेस। ओके, इसकी लाइफ में अभी बहुत चैलेंजेस चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा मुश्किलें चल रही हैं, मुझे ये एनर्जी आ रही है। कौन है ये पर्सन डिवाइन? आपने इस पर्सन के लिए कोई लव स्पेल करा है, ऐसी भी मुझे एनर्जी आ रही है। ये आपकी एनर्जी है। आपने इस पर्सन को पाने के लिए कोई लव स्पेल किया है। आप इस पर्सन के साथ कहीं ट्रैवल पे गए हैं। ये वो पर्सन है जिसके साथ आपने ट्रैवल किया है। इसके साथ आपका रिलेशन रह चुका है। गिव इट टाइम। ओके, तो यहाँ पर डिवाइन टाइमिंग एक स्ट्रॉन्ग रोल प्ले कर रहा है, जिसकी वजह से ये पर्सन तभी आपकी लाइफ में आएगा वापस। ये वही पर्सन है जिसके साथ आपका रिलेशन रह चुका है। ये कोई न्यू पर्सन मुझे यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है, बट इसका स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन, इसकी लाइफ में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है और यही वो पर्सन है जो आपकी लाइफ में वापस आएगा, जिसने आपसे झूठ बोला और आपसे झूठ बोलकर ये पर्सन चला गया। और पता करते हैं कौन है ये पर्सन। प्लीज़ बताएं डिवाइन, कौन है ये पर्सन जो पाइल नंबर 1 की लाइफ में आ रहा है या आ रही है। यहाँ पर डिस्पेयर का कार्ड है। ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा अभी परेशानी में है। हो सकता है इसकी जॉब चली गई हो, अगर ये जॉब करता है तो। मुझे यहाँ पर ऐसी एनर्जी आ रही है कि अगर ये जॉब करता है या करता था तो इसकी जॉब चली जा चुकी है। अगर ये बिज़नेस करता है तो इसका बिज़नेस चल नहीं रहा है, उसमें इसको बहुत ज़्यादा लॉसेस हो रहे हैं। और ये बहुत ही ज़्यादा उदास, मायूस और चैलेंजिंग सिचुएशन से गुज़र रहा है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है कि ये पर्सन अपने ही घर में जैसे कैद इसने अपने आप को कर लिया है। इसका मन नहीं करता कि किसी से बात करे, किसी से मिले, किसी के साथ इंटरेक्ट करे। सोशलाइजिंग इसको बिल्कुल पसंद थी, पर अब बिल्कुल पसंद नहीं है। इसके चारों तरफ मुझे एनिमीज़ नज़र आ रहे हैं। इसके दुश्मन बहुत हो सकते हैं, ये नज़र आ रहा है मुझे। और कुछ लोगों के लिए लेटर H, लेटर C, लेटर M, इम्पॉर्टेंट हो सकता है। ओके, व्हाट एल्स। अब जो आपकी मैरिज होगी इस पर अगेन लेटर M मुझे नज़र आ रहा है।
तो मुझे नज़र आ रहा है कि अब जो आपकी मैरिज होगी वो कोर्ट मैरिज होगी। पहले हो सकता है आपकी इसके साथ ट्रेडिशनल मैरिज हो चुकी हो, बट अब मैरिज इसके साथ कोर्ट मैरिज होगी। ये एनर्जी आ रही है। हाउस हो सकता है कि इसका अपना खुद का घर नहीं हो, मुझे ये एनर्जी आ रही है। इसका खुद का घर नहीं हो और इसकी बहुत चाहत हो कि ये अपना घर अपने तरीके से बनाए, मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है। कुछ लोगों के लिए ये भी एनर्जी आ रही है कि जिस घर में ये रहता था या रहता है, वो घर इसने चेंज कर लिया और दूसरे घर में शिफ्ट हो गया, ये भी एनर्जी आ रही है। इसके घर के पास में कोई मंदिर या कोई सेक्रेड प्लेस है, या तो कोई मंदिर है या फिर कोई सेक्रेड प्लेस है, पूजा का स्थान है कोई। इसके घर के या तो इसके घर के अंदर गार्डन है या फिर इसके घर के आसपास में काफ़ी ग्रीन एरिया है। और इसको विंटेज पुरानी चीज़ों का बहुत शौक़ है, विंटेज लुक बहुत पसंद है। इस तरीके की एनर्जी आ रही है और ये खुद का घर बनाना चाहता है। ओके, व्हाट एल्स? मेन फीमेल, यहाँ पर जो मेन फीमेल है ये आप हैं। आप इस घर में रहती थी, क्योंकि ये भी वही विंटेज लुक, ये वही घर है जो यहाँ पर दिखा रखा है, ये वही घर है। आप इसमें रहती थी और ये कितनी मायूस और उदास है। अगर आप इसके लुक्स को देख पा रहे हों तो ये बहुत ज़्यादा मायूस और उदास है। कुछ हुआ है आप दोनों के बीच में जिसकी वजह से या तो आपने इसको छोड़ दिया या इसने आपको छोड़ दिया, ये एनर्जी आ रही है मुझे। क्या और भी कोई कार्ड आना चाहता है डिवाइन? थैंक यू। ओके, प्लीज़ बताएं पाइल नंबर 1 की लाइफ में, उनकी लव लाइफ में कौन आ रहा है? मेरी अचानक से राइट आई ब्लिंक कर रही है, पता नहीं क्यों। यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन आ चुकी थी, उस थर्ड पार्टी की वजह से इस पर्सन ने आपको छोड़ा। यहाँ पर सन का कार्ड वापस से है। ओके, मुझे ये सन की एनर्जी बहुत नेगेटिव नज़र आ रही है। मुझे ये एनर्जी आ रही है या तो इसके पिता नहीं हैं, इस पर्सन के पिता नहीं है, इसको पिता का सपोर्ट नहीं है, मुझे ये एनर्जी आ रही है। यहाँ पर भी मुझे जो एनर्जी आ रही है वो ये आ रही है कि यहाँ पर इन कार्ड्स को मैंने अभी समझाया नहीं आपको। यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है कि इस पर्सन की जॉब चली गई है, अगर ये जॉब में था या थी, जो भी मैं एनर्जी रीड कर रही हूँ, अगर इस पर्सन का जॉब था या था मतलब, तो उसका जॉब चला गया है। अगर उसका बिज़नेस है तो उसका बिज़नेस जो है वो लॉसेस में चल रहा है और ये पॉसिबिलिटीज़ तलाश कर रहा है या कर रही है जिससे कि उसको
स्टेबिलिटी मिले, उसकी लाइफ में इनकम का सोर्स जनरेट हो और वो अपने आप को, अपनी लाइफ को स्टेबल कर सके। ईश्वर में ये पहले बिल्कुल आस्था नहीं रखता था या नहीं रखती थी, पर हालातों ने, या कह लीजिए ईश्वर ने, इसकी लाइफ में इतना ज़बरदस्त टावर मोमेंट लाके खड़ा कर दिया कि ये आसमान पर अपने आप को, ये आसमान पे था और आसमान से ये सीधा धरती पर आके गिरा है। मतलब फर्श से अर्श पर आके गिरा है, अर्श से फर्श पर आके गिरा है। तो यहाँ पर मुझे एक बहुत ज़बरदस्त टावर मोमेंट नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से ये कहते हैं कि मजबूर होकर जब कोई हमारे पास में सल्यूशन नहीं बचता, हमने सब तरफ हाथ पैर मार लिए, हमने सब कुछ कर लिया, पर हमारे पास कोई सल्यूशन नहीं मिलता हमें, तो हम किसके पास जाते हैं? ईश्वर के पास। तब हम मंदिर खटखटाते हैं, हम एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाते हैं, हम और टैरो रीडर्स या जो भी कोई न्यूमरोलॉजिस्ट, पामिस्ट, इस तरह से सब तरफ जाते हैं और पूछते हैं कि क्या करें, कैसे अपनी लाइफ को ठीक करें। तो मुझे ये एनर्जी आ रही है कि अब ये मंदिरों के चक्कर काट रहा है ये पर्सन, और ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है कि जो भी मेरी लाइफ में हुआ है, जो भी टर्मोइल मेरी लाइफ में आया है, जो टावर मोमेंट मेरी लाइफ में आया है, उसको ख़त्म कर दीजिए और मुझे अबंडेंस की तरफ जाने के लिए हिम्मत प्रदान करिए, मुझे हिम्मत दीजिए, क्योंकि इसमें हिम्मत ख़त्म हो चुकी है। ये अपने आप को कैद कर चुका है, मतलब इसके अंदर पावर, स्ट्रेंथ कुछ नहीं है। इसके पास ना पावर है, ना स्ट्रेंथ है, ना करेज है, ना हिम्मत है। बिल्कुल लॉस्ट और बहुत ही ज़्यादा डिसहार्टन्ड एनर्जी में ये पर्सन अभी है। और मुझे यहाँ पर ये भी एनर्जी आ रही है कुछ लोगों के लिए कि जिस घर में ये रहता था वो घर बिक चुका है, ये भी एनर्जी आ रही है। तो ड्यू टू फाइनेंशियल क्राइसिस, तो ये पर्सन हिम्मत जुटाना चाहता है कि ये इस दरवाज़े को खोल के बाहर चला जाए और ब्लॉसमिंग अबंडेंस जो बाहर है उसको अपनी लाइफ में लेकर आ सके। अपना दिल थाम के बैठा है क्योंकि इसके पास कोई है नहीं, जिसके वजह से ये गया था। जिस पर्सन, जो थर्ड पार्टी की वजह से इसने आपको छोड़ा था, वो थर्ड पार्टी भी इसको छोड़कर चली गई है या चला गया है, जो भी कोई है। और ये चाहता है अब सिर्फ़ और सिर्फ ईश्वर की शरण में आना, कि ईश्वर किसी तरह से अपने दरवाज़े इसके लिए खोल दें। ईश्वर जो हैं खुशियों के, ब्लेसिंग्स के दरवाज़े इसके लिए खोल दें, जिससे कि ये ईश्वर की शरण में आकर अपनी लाइफ को सुधार सके। यहाँ पर जो मुझे एनर्जी आ रही है वो ये आ रही है कि इसकी लाइफ में बिल्कुल भी स्टेबिलिटी नहीं है, बिल्कुल भी स्टेबिलिटी नहीं है। इसके सिर पे हो सकता है पिता का हाथ भी नहीं है। यहाँ पर भी मुझे नज़र आ रहा है कि इसके घर के आसपास में जहाँ पर भी ये रहता है वहाँ पर कोई ग्रीन एरिया है। ओके, व्हाट एल्स? कौन है ये पर्सन डिवाइन? प्लीज़ बताएं, कौन है ये पर्सन? माय लास्ट शफल। ओके, डेफिनेटली स्नेकी एनर्जी है। तो इस पर्सन ने आपको बैक स्टैप किया है, इस पर्सन ने बैक स्टैप किया है आपको, आपके साथ छल किया है, आपको धोखा दिया है। ये वो पर्सन है। टैरो से देखते हैं, डिवाइन प्लीज़ बताएं कौन है ये पर्सन।
एस ऑफ स्वॉर्ड्स, कौन है ये पर्सन? एस ऑफ वैंड्स, थ्री ऑफ व्हील्स, पेज ऑफ व्हील्स, 10 ऑफ व्हील्स। डेफिनेटली आपकी इस पर्सन के साथ शादी हो चुकी थी या फिर शादी तय हो चुकी थी या शादी हो चुकी थी और ये शादी ब्रेक हुई है, ये एनर्जी आ रही है। 2 ऑफ कप्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। अब ये पर्सन समय का इंतज़ार कर रहा है कि कब सही समय आएगा। द हायरोफेंट, डेफिनेटली शादी हो चुकी थी आपकी इस पर्सन के साथ। ये पर्सन अपनी लाइफ में क्लैरिटी को मैनिफेस्ट कर रहा है। इसकी लाइफ में सब कुछ डार्क है, पिच डार्क, अंधेरा, काली रात। तो अपनी लाइफ में ये क्लैरिटी चाहता है कि मेरी ज़िंदगी में आगे क्या होने वाला है। अपनी लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग चाहता है कि उसकी ज़िंदगी में एक नई बिगिनिंग हो, एक नई शुरुआत हो, नए सिरे से सब कुछ वापस से पुराने जैसा हो जाए जैसा पहले था। मेहनत कर रहा है ये पर्सन, पर इसका फल इसको अभी तक नहीं मिला है। ये कोई अपॉर्चुनिटी तलाश कर रहा है जिससे कि ये अपनी लाइफ में स्टेबल हो सके और लव मैनिफेस्ट कर रहा है जिससे कि इसकी लाइफ में एक हैप्पी फैमिली बसा सके। ये मुझे यहाँ बच्चे भी नज़र आ रहे हैं, तो हो सकता है आप दोनों के बच्चे भी हों। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, समय का पहिया कब इसके लिए बदलेगा, इसकी वेट कर रहा है ये पर्सन और ये चाहता है स्पिरिचुअल गाइडेंस। अब ये ईश्वर की शरण में जा रहा है और ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है कि मुझे ज्ञान दीजिए, मुझे समझाइए, मुझे बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए। What else? ये अपनी सारी विशेस को पूरा करना चाहता है। जो भी विशेस थी इसकी वो उनको पूरा करना चाहता है। बॉटम से क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, ये आपकी एनर्जी है। हो सकता है आपको गुस्सा बहुत आता हो, पॉसिबिलिटी है। आप एक ऐसी मैं सिर्फ एनर्जी रीड कर रही हूँ, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप फीमेल हैं कि मेल हैं, मैं सिर्फ एनर्जी रीड कर रही हूँ। आप एक ऐसे पर्सन हैं जिसकी एनर्जी ऐसी है जो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ब्लंट है, ऑनेस्ट है, सच बोलने वाला या सच बोलने वाली, जस्टिस लवर, क्लैरिटी ऑफ थॉट, माइंड एंड एक्शन, फोकस्ड, कैरियर ड्रिवन, स्पिरिचुअल, इंटेलिजेंट, इंटेलेक्चुअल, एंड स्टेबल, बैलेंस्ड। उस एनर्जी में आप हैं, ये आपको पाना चाहता है क्योंकि इसकी लाइफ में ये सब कुछ नहीं है। तो अब इसको ये समझ में आ गया है कि मुझे इस पर्सन को पाना है, यही मेरा सोलमेट है या यही मेरा पार्टनर है जिसके साथ मैं अपना सोल कॉन्ट्रैक्ट लिखवा के लाया हूँ या लाई हूँ। तो इस एनर्जी में आप हैं और ये आपको पाना चाहता है, ये एनर्जी है। और उसके जस्ट पहले विश फुलफिलमेंट का कार्ड आया है, तो यही इसकी विश है। अब हम देख लेते हैं कि कितनी जल्दी ये कोई एक्शन आपकी तरफ ले पाएगा। अब हम देख लेते हैं कितनी जल्दी आपकी तरफ ये पर्सन एक्शन ले पाएगा।
प्लीज़ बताएं डिवाइन फॉर पाइल नंबर 1। ये जो भी पर्सन हैं ये मेरे व्यूअर्स पाइल नंबर 1 के तरफ कब तक एक्शन ले पाएंगे और क्या एक्शन होगा, क्या एक्शन होगा डिवाइन। ओके, पहला कार्ड है बेस चक्रा। डेफिनेटली अपने आप को स्टेबल करेंगे। मैंने यही कहा था कि यहाँ पर सबसे पहले तो क्लैरिटी नहीं है इनके दिमाग में, तो इनको क्लैरिटी चाहिए। एक न्यू बिगनिंग, मेहनत करेंगे, किसी तरीके से अपने आप को इस मुकाम तक लाएंगे कि स्टेबिलिटी आ सके इनकी लाइफ में। सबसे पहले अपने बेस चक्रा को, अपनी नींव, इनकी तो नींव ही हिल गई है, तो नींव को बनाएंगे, अपने बेस चक्रा को स्ट्रॉन्ग करेंगे, मतलब अपना बेस बनाएंगे, अपने आप को स्टेबल करेंगे। उसके बाद में यहाँ पर हीलिंग आ रही है, शैडो सेल्फ पर काम करेंगे। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है ये, अपने आप को हील करेंगे। उसके बाद में न्यू वाइटैलिटी का कार्ड है। उसके बाद में अपनी ज़िंदगी में एक नई शुरुआत करेंगे। और उसके बाद है स्टार का कार्ड, तो अपनी इच्छा को पूरा करेंगे जो इन्होंने मैनिफेस्ट किया है। और इच्छा क्या है इनकी, आप। उसके बाद आपको मैनिफेस्ट, उसके बाद आपके पास आएंगे। ओके डिवाइन, प्लीज़ मुझे बताएं इस पर्सन को मेरे व्यूअर्स तक पहुंचने में, जो भी पर्सन्स हैं मेरे पाइल नंबर 1 के जो पार्टनर हैं, उनको पाइल नंबर 1 तक पहुंचने में क्या 2024 में कांटेक्ट हो पाएगा उनका? क्या 2024 में पाइल नंबर 1 के व्यूअर्स के पार्टनर्स पाइल नंबर 1 के व्यूअर्स को कांटेक्ट कर लेंगे? क्या 2024 में वो उन्हें कांटेक्ट कर लेंगे? प्लीज़ बताएं। जस्ट 1 कार्ड, क्या वो उन्हें कांटेक्ट कर लेंगे 2024 में? क्या 2024 में वो उनको कांटेक्ट कर लेंगे? क्या 2024 में? आई जस्ट वांट 1 कार्ड स्पिरिट्स। 2 कार्ड आए थे, मुझे ले लेने चाहिए थे बट मैंने लिए नहीं, मेरे से गलती हो गई। ओके, इतने सारे कार्ड्स नहीं चाहिए स्पिरिट्स मुझे। ओके, थैंक यू सो मच। डेफिनेटली कांटेक्ट कर लेंगे। क्या ये कांटेक्ट सितंबर में होगा? प्लीज़ गाइड करें फॉर मेजॉरिटी ऑफ अस, जितने भी मेजॉरिटी पाइल नंबर 1 के व्यूअर्स हैं, क्या उनके लिए कांटेक्ट सितंबर में होता हुआ नज़र आएगा? क्या ये कांटेक्ट सितंबर में होगा? क्या ये कांटेक्ट सितंबर में होगा? प्लीज़ बताएं। प्लीज़ बताएं डिवाइन, क्या ये कांटेक्ट सितंबर में होगा? सितंबर 2024 फॉर फाइल नंबर 1। नहीं, सितंबर में नहीं होगा। ओके डिवाइन प्लीज़ गाइड करें फॉर मेजॉरिटी। मुझे कहा जा रहा है 3 कार्ड निकालो, क्योंकि सबके लिए एनर्जी डिफरेंट आएगी। एनीवे, बट ये चीज़ फाइनल हो चुकी है कि 2024 में आपके जो भी, जिसके साथ भी आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट लिखा है, उसके साथ आपकी बातचीत या मुलाकात हो जाएगी। ड्रीम्स कमिंग ट्रू। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है ये, तो डेफिनेटली आपकी मुलाकात हो जाएगी 2024 में। अब मैं 3 कार्ड निकाल देती हूँ क्लैरिफाई करने के लिए कि कब
ये पर्सन आपको कांटेक्ट करेंगे। डिवाइन प्लीज़ बताएं फॉर पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 1 के व्यूअर्स के पार्टनर्स पाइल नंबर 1 के व्यूअर्स को कब कांटेक्ट करेंगे 2024 में। 3 कार्ड्स। थैंक यू। फर्स्ट कार्ड निकला है अक्टूबर, अक्टूबर मिड ऑफ अक्टूबर। मिड ऑफ अक्टूबर। आज क्या तारीख है? आज है 18। तो आप 18 से 20 के बीच में एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कुछ एक हफ़्ता आगे पीछे हो सकता है। तो 3rd वीक में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पहला कार्ड ये निकला है अक्टूबर। सेकंड कार्ड, उसके बाद है नवंबर। सेकंड कार्ड है नवंबर। थर्ड, दिसंबर। सो फर्स्ट निकला है मिड ऑफ अक्टूबर, मतलब 3rd वीक ऑफ अक्टूबर। सेकंड है नवंबर, थर्ड है दिसंबर। सो ये थी रीडिंग आपके लिए, और ये हैं आपके पर्सन जो आपके पास आने वाले हैं फॉर पाइल नंबर 1। थैंक यू एंड स्टे ब्लेस्ड। हेलो पाइल नंबर 2। तो हम शुरू करते हैं आपकी रीडिंग और जानने की कोशिश करते हैं कि आपकी लव लाइफ में कौन आ रहा है या कौन आ रही है। ठीक है, ओके। डिवाइन प्लीज़ बताएं फॉर पाइल नंबर 2, उनकी लाइफ में लव लाइफ में कौन आ रहा है या कौन आ रही है। प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 2। पहला कार्ड है रेस्ट एंड रिजुविनेट। ओके, डोर टू स्पिरिट, डोर टू वैल्यू, 4th चक्रा आर्कएंजल रफाएल, ओके, व्हाट एल्स? हीलर ऑफ द एजेस, 6th चक्रा आर्कएंजल मेटाट्रॉन, एंड बॉटम से है थिंकिंग मैन।
ओके, डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। पाइल नंबर 2 की लाइफ में, लव लाइफ में कौन आ रहा है, प्लीज़ गाइड करें। मूव ऑन, इस पर्सन से आपने मूव ऑन कर लिया है या फिर इस पर्सन ने मूव ऑन कर लिया है। इस पर्सन का हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड है, थर्ड आई चक्रा और क्राउन चक्रा भी ब्लॉक्ड है, जिसकी वजह से इसको डिवाइन डाउनलोड्स नहीं मिल रहे हैं, ईश्वर की गाइडेंस इस पर्सन को नहीं मिल रही है, और ये पर्सन जो है ये बुरी तरह से तबाह हो चुका है या हो चुकी है। इसका करियर जो है वो लॉसेस में चल रहा है, चाहे जॉब हो चाहे बिज़नेस हो। इसके पास ना तो पैसा है, ना कोई प्रॉपर्टी है, ना ही ये ईश्वर की भक्ति करता है या करता था, पर ईश्वर ने इसको ऐसे ऊपर से नीचे गिराया है कि ये मजबूर हो गया है ईश्वर की भक्ति करने के लिए। और अब ये सबसे पहला कार्ड ही यहाँ पर रेस्ट एंड रिजुविनेट का है, तो ये अपनी लाइफ में सेल्फ़ लव को प्रैक्टिस कर रहा है। हो सकता है इसने कई सारे वीडियोस देखे हों, एस्ट्रोलॉजर्स के पास गया हो, कुछ कई लोगों के पास इस भटका है ये पर्सन, या मैं सिर्फ एनर्जी रीड कर रही हूँ, मैं जेंडर रीड नहीं कर रही हूँ। तो ये पर्सन जो है अब ये ईश्वर की साधना कर रहा है, ईश्वर की भक्ति कर रहा है, पूजा कर रहा है, जो भी इसको आता है, जो जितना भी इसकी समझ है, सेल्फ लव प्रैक्टिस कर रहा है, ईश्वर को प्रार्थना कर रहा है कि इसकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ जाए, इसकी लाइफ में प्यार आ जाए। ये मैनिफेस्टेशंस कर रहा है, बहुत तरह के स्पेल्स कर रहा है या करवा रहा है किसी तरीके से, जिससे कि इसकी लाइफ स्टेबल हो जाए। ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है कि इसकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ जाए, और ये सोच में पड़ गया है कि कब ऐसा समय आएगा जब मेरी लाइफ में ज़िंदगी जो है वो स्टेबल होगी, ऐसा कब होगा, ये वो सोच रहा है। और ये वो पर्सन है, या तो इसने मूव ऑन किया है या आपने इससे मूव ऑन किया है। व्हाट एल्स? एयर साइन का पर्सन हो सकता है ये, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ओके, व्हाट एल्स? इसका थ्रोट चक्रा भी ब्लॉक्ड है और हार्ट चक्रा भी ब्लॉक्ड है। लव स्पेल मैंने अभी जस्ट बोला ही था आपसे। तो या तो अब ये पर्सन जो है ये लव स्पेल्स करवा रहा है, जिससे कि अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी ला सके, अपनी लाइफ में प्यार वापस ला सके। अब इसको समझ में आ गई है कि इसने क्या किया है। कन्फेशन, अब ये आपको कन्फेस करना चाहता है और आपको बताना चाहता है कि इसने क्या करा और क्यों करा। रियलिटी बताना चाहता है, झूठ बोला था इसने जो भी कुछ बोला था, और अब इसको समझ में आ गया है। इसके गार्जियन एंजल्स, अ लॉस्ट लव्ड वन वॉचेस ओवर यू। कुछ लोगों को इसने खो दिया अपनी ज़िंदगी में, कुछ नियर बहुत जो इसके क्लोज थे उनको खो दिया। तो बहुत सारी चीज़ों का रियलाइजेशन इसको करवाया जा रहा है। एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग इसकी लाइफ में हो रही है बहुत ज़बरदस्त। इसकी हेल्थ भी ख़राब चल रही है। नेचुरली चक्रास ब्लॉक्ड होंगे तो हेल्थ तो ख़राब चलेगी। और देखते हैं क्या पता चलता है। कौन है ये पर्सन डिवाइन? सडन वेल्थ, अचानक से इसके पास पैसा आ गया था और ये हवा में उड़ने लगा था। ये पर्सन, इसने आपकी कदर नहीं करी, इसने आपकी वैल्यू नहीं करी, और ये अपनी पैसे को इसने ऐसे उड़ाया, इस तरह से उड़ाया कि आज ये उसी पैसे के लिए तरस रहा है।
ये एनर्जी आ रही है मुझे। आज इसकी लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं है। ऑक्यूपेशन, आज इसके पास जॉब नहीं है। अगर ये जॉब करता था तो जॉब नहीं है। अगर ये शेयर मार्केट स्टॉक ब्रोकिंग से रिलेटेड कुछ करता था तो वो नहीं है। बिज़नेस करता था तो बिज़नेस ख़त्म हो चुका है। सारा पैसा इसने उड़ा दिया है और अब ये स्टेबिलिटी के लिए तरस रहा है। ईश्वर जब दंड देने पर आते हैं ना तो बहुत बुरा दंड देते हैं। अब ये विश करता है, अब ये सिर्फ ख्वाहिश रखता है कि कहीं से इसके पास अनएक्सपेक्टेड इनकम आ जाए, कहीं इसको इनहेरिटेंस से मिल जाए, या फिर इसको अचानक से कोई लॉटरी वॉटरी लग जाए, इसकी कुछ तो हो जाए जिसकी वजह से ये अपनी लाइफ में स्टेबल हो जाए। इसको ये समझ में आ चुका है कि जो मैंने किया है वो लौट कर मेरे पास ही आ रहा है। इसको ये समझ में आ चुका है कि जो भी मैंने जिसके साथ जैसा व्यवहार किया वो लौट कर मेरे पास ही आ रहा है। इस ट्रेन में बैठकर मैं किसी और के पास चला गया था और इसी ट्रेन में बैठकर मैं अब देख रहा हूँ, या इस ट्रेन के बाहर खड़ा होकर मैं देख रहा हूँ कि ये वही ट्रेन है जो मुझे किसी और के पास ले गई थी या ले गया था, और ये वही ट्रेन मेरे पास वापस आ गई है। तो जो भी चीज़ आप जैसा कर्मा करते हैं वैसा ही आपके साथ होता है, ये बात इसको समझ में आ गई है। और इसको ये समझ में आ गया है कि इसकी जर्नी जो है, इस दर्दनाक सिचुएशन से इसको बाहर निकलना है। इसको ये समझ में आ गया है कि इस टॉक्सिक सिचुएशन से इसको बाहर निकलना है। ये इस जर्नी का हिस्सा नहीं बनना चाहता। ये इसको बहुत अच्छे से समझ आ चुका है। यहाँ पर लवर्स का कार्ड है, तो इसको ये समझ में आ गया है कि ट्रू लव क्या होता है, जिसको इसने खो दिया। और ये अब आपको मैसेज करने के बारे में सोच रहा है, या तो मैसेज या तो कॉल। व्हाट एल्स, कौन है ये पर्सन, प्लीज़ बताएं डिवाइन, कौन है ये पर्सन। इस पर्सन को आप जानते हैं बहुत अच्छे से। इसके साथ आपका रिलेशन रह चुका है। आप लोग एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, पर इसने आपको थर्ड पार्टी के लिए छोड़ दिया। मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है। मास्क लगा के डबल फेस्ड होते हैं ना, जैसे डुअलिटी जिसको बोलते हैं। ये वो पर्सन आपके सामने था जो आपके सामने कुछ और पीठ पीछे कुछ और। ये वो पर्सन था, ये वो पर्सन है। मतलब इसके बहुत सारे शत्रु हैं, बहुत सारे, और ये इसने खुद ही क्रिएट करे हैं। लव, अब इसको चाहिए प्यार। अब इसको सच्चा प्यार की वैल्यू समझ में आ गई कि सच्चा प्यार होता क्या है। अब इसको समझ में आया है। हो सकता है ये लॉन्ग डिस्टेंस में चला गया हो, या लॉन्ग डिस्टेंस में रहता हो। स्नेक की एनर्जी, इसने आपको बैक स्टैब किया है। इस पर्सन ने आपको बैक स्टैब किया है। आपके इमोशंस के साथ खेलने की कोशिश करी है फॉर थर्ड पार्टी। ये है वो थर्ड पार्टी, ये वो पर्सन है। What else? अब इसको चाहिए फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। अब इसको चाहिए स्पिरिचुअलिटी। अब इसको चाहिए विजडम।
अब ये विजडम के पीछे भाग रहा है। दिमाग ईश्वर, मतलब कहता है ना कि कोई तो मुझे बता दो कि मुझे क्या करना है अपनी लाइफ में, कोई तो मुझे बता दो मैं कैसे अपनी लाइफ को ठीक करूं। अब ये नॉलेज गैदर कर रहा है कि किसी तरह से मैं स्टेबल हो जाऊं, किसी तरह से मैं अबंडेंस अट्रैक्ट कर सकूं, ट्री ऑफ लाइफ, किसी तरह से मैं अपनी रूट्स, अपनी स्टेबिलिटी को मैनिफेस्ट कर रहा है ये पर्सन। किसी तरह मैं अपनी ज़िंदगी को चेंज कर सकूं, किसी तरह मैं ये स्टेबल पोजीशन पर आ सकूं, मेरी लाइफ में स्टेबिलिटी आ सके, मेरी लाइफ में रेनबो ब्लेसिंग्स आ सकें, ये वो मैनिफेस्ट कर रहा है। ओके, टैरो से देखते हैं। डिवाइन प्लीज़ बताएं फॉर पाइल नंबर 2 कौन है ये पर्सन। डेफिनेटली ये वो पर्सन है जो पहले आपको चाहता था, पहले आपसे प्यार करता था, आपसे मिलने के लिए तरस रहा है ये पर्सन, आपसे कम्युनिकेट करने के लिए तरस रहा है, आपके पास आना चाहता है, आपको जस्टिस देना चाहता है जो इसने अभी तक कभी नहीं दी। ये वो पर्सन है। वेट कर रहा है सही टाइम का कि कब समय आएगा जब लक मेरे को फेवर करेगा और मैं उस पर्सन के पास जा पाऊँगा, यानी कि आपके पास। बहुत पुरानी मेमोरीज़ जो आपके साथ इसने गुजारी हैं, कुछ पुराने इंसिडेंट्स, कुछ पुरानी चीज़ें याद आ रही हैं इसको, सब चीज़ें याद आ रही हैं कि मैंने ऐसा किया था, मैंने वैसा किया था, उसने ऐसा किया था, वो सब कुछ याद आ रहा है इसको। इमोशनल हो रहा है ये पर्सन, आपको स्टेबिलिटी, कमिटमेंट देना चाहता है। अब इसकी सिर्फ एक ही ख्वाहिश है कि ये आपको पाना चाहता है। और आपके लिए बहुत पॉजेसिव हो रहा है, अपनी लाइफ में आपको तवज्जो देना चाहता है, आपको वैल्यू देना चाहता है, आपको क्लैरिटी देना चाहता है, आपको कन्फेस करना चाहता है अपनी फीलिंग्स, और आपसे शादी करना चाहता है। 4 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो पता चल गया आपको कि ये पर्सन कौन है। अब हम डिवाइन से पूछ लेते हैं कि ये नेक्स्ट एक्शन क्या लेगा। डिवाइन प्लीज़ बताएं पाइल नंबर 2 के व्यूअर्स के पार्टनर क्या एक्शन लेंगे पाइल नंबर 2 के लिए। पाइल नंबर 2 के पार्टनर्स पाइल नंबर 2 के लिए क्या एक्शन लेंगे। पाइल नंबर 2 के पार्टनर्स पाइल नंबर 2 के लिए क्या एक्शन लेंगे। ओके, पहला ही कार्ड एस ऑफ वॉन्ड्स है, तो एक न्यू बिगनिंग, एक नई शुरुआत करेंगे आपके साथ। सॉरी, एस ऑफ पेंटिकल्स है, एक नई शुरुआत करेंगे आपके साथ कमिटमेंट के साथ। यहाँ पर भी एस ऑफ पेंटिकल्स आया है। अब उनकी आंखें खुली हैं, थर्ड आई चक्रा। अब वो ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, इतनी प्रार्थना कर रहे हैं जिसकी वजह से उनकी थर्ड आई जो है, मतलब उनको डिवाइन गाइडेंस मिलेगी, ईश्वर की तरफ से उनको गाइडेंस मिलेगी कि उनको क्या करना है, कैसे करना है, अपनी लाइफ को स्टेबल कैसे करना है। और अब वो स्पिरिचुअल अवेकनिंग से गुज़र रहे हैं, ये एनर्जी है। डिवाइन प्लीज़ बताएं क्या पाइल नंबर 2 के पार्टनर्स पाइल नंबर 2 को
2024 में कांटेक्ट कर लेंगे? प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ बताएं। थैंक यू। पाइल नंबर 2 के पार्टनर्स तो नहीं कर पाएंगे पाइल नंबर 2 को कांटेक्ट। क्या 2025 के फर्स्ट क्वार्टर में कांटेक्ट कर लेंगे? प्लीज़ गाइड करें। क्या 2025 के फर्स्ट क्वार्टर में कांटेक्ट कर लेंगे? क्या 2025 के फर्स्ट क्वार्टर में पाइल नंबर 2 के पार्टनर्स पाइल नंबर 2 को कांटेक्ट कर लेंगे? क्या 2025 के फर्स्ट क्वार्टर में? यस, 2025 के फर्स्ट क्वार्टर में कांटेक्ट कर लेंगे। ओके, मतलब जनवरी, फरवरी, मार्च 2025 में कांटेक्ट हो सकता है। मोस्ट प्रॉब्ली अप्रैल नज़र आ रहा है मुझे, क्योंकि 4 नंबर आया है, बट फिर भी फर्स्ट क्वार्टर मान के चलिए आप। 3 कार्ड्स मैं निकालूंगी कि कब तक कांटेक्ट हो जाएगा। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। एक बार मैं क्लैरिफाई करना चाहती हूँ। कैन यू प्लीज़ क्लैरिफाई 8 ऑफ सोर्ड्स? प्लीज़ क्लैरिफाई 8 ऑफ सोर्ड्स डिवाइन। Please clarify 8 of swords. Thank you. Please clarify 8 of swords. Please clarify 8 of swords. I just want one card. ओके, ऑलराइट। सो मुझे आंसर मिल गया है इसका क्लैरिफिकेशन। जस्ट गिव मी वन कार्ड स्पिरिट्स, जस्ट गिव मी वन कार्ड। थैंक यू सो मच। आपको 2024 में कांटेक्ट हो जाएगा, क्योंकि मेरी इंट्यूशन कह रही थी कि 2024 में कांटेक्ट हो जाएगा। तो मैंने जब इसको क्लैरिफाई किया तो डेफ़िनेटली 2024 में आपका कांटेक्ट हो जाएगा। अब हम चेक कर लेते हैं कौन से महीने में होगा, क्योंकि सबके लिए डिफरेंट होगा। मैं 3 कार्ड्स निकाल देती हूँ। डिवाइन प्लीज़ बताएं फॉर पाइल नंबर 2, उनके पार्टनर्स पाइल नंबर 2 को कांटेक्ट कब करेंगे? प्लीज़ गिव मी 3 कार्ड्स। थैंक यू। प्लीज़ क्लैरिफाई डिवाइन। थैंक यू। ओके, सो पहला कार्ड आया है 3rd वीक ऑफ अक्टूबर। ये पाइल 1 के लिए भी आया था 3rd वीक ऑफ अक्टूबर, वही कार्ड आपके लिए भी आया है। सेकंड, नवंबर, सेकंड है नवंबर एंड थर्ड दिसंबर।
सेम कार्ड्स आए हैं जो पाइल नंबर 1 में आए थे, वही कार्ड्स आपके लिए भी आए हैं। सो पहला है थर्ड वीक ऑफ अक्टूबर, उसके बाद है नवंबर, फिर है दिसंबर। सो ये थी रीडिंग आपके लिए कि कौन आ रहा है आपकी लव लाइफ में। आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी। In case you like the reading and resonates with you, please like, share and subscribe my channel. Thank you so very much. Stay blessed.